प्रिय ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। धनु लग्न में पिछले पाठ में हमने शुक्र के फल को चौथे भाव तक देखा और जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि इसमें स्वयं का अपना विराट अनुभव है। इसमें हम ये भी इसकी दृष्टियों का प्रभाव बताना ये भूल गए कि जब तक को यश आदि मिलेगा, यश आदि की वृद्धि होती रहेगी और जब तक जो है राज्य से और शासन से सम्मान पाता रहेगा। राजनीति भी यदि जाना चाहे तो वहाँ जा सकता है, वहाँ उसकी पकड़ होगी, जनता साथ देगी और ये राजकाज में भी आगे जा सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं शुक्र यदि पंचम भाव में स्थित है तो क्या फल करेगा। तो सर्वप्रथम देखिए, यहाँ से ये द्वादश आ गया और ये अपने मंगल की सम राशि में आ गया, तो ये जातक क्या फल करेगा। तो इसके लिए ये देखें, अपने से सप्तम आ गया, लग्न से पंचम आ गया और त्रिकोण भाव होता है। त्रिकोण भाव में पंचम और यहाँ पे जाने में कोई भी ग्रह बहुत अपने कारकत्मों की वृद्धि कर लेते हैं। तो ये जातक काफ़ी भोग विलास की ओर आकर्षित रहेगा और जातक की संतानें भी होंगी। अब षष्ठेश होके आया है तो संतान में थोड़ी सी विलंब की स्थिति दे सकता है, परंतु संतान अवश्य देगा। और गुरु ठीक ठाक है, गुरु मंगल, तो निश्चित तौर पे पुरुष संतान भी होगा, नहीं तो मतलब लड़कियां अधिक हो सकती हैं। और जातक पढ़ाई लिखाई में उत्तम होगा, अच्छी डिग्रियों को प्राप्त करेगा और जातक के पास लाभ के कई स्रोत होंगे, काफ़ी लाभ होगा, विपुल धन का स्वामी होगा। ये शेयर मार्केट आदि में ये पैसा लगाने की सोचेगा, उससे लाभ भी ये कमाएगा। साथ माइंड का होगा, स्मरण शक्ति अच्छी होगी और मंत्री आदि तक बन सकता है क्योंकि यहीं से मंत्रालय आदि का विचार करते हैं। जातक की पत्नी भी ठीक ठाक होगी, अच्छी होगी, खूबसूरत होगी। और ये भी कह सकते हैं कि जातक शत्रुओं का शमन करने में समर्थ होगा। जातक के पास रोग रिपु ऋण ये जो भाव है ये पंचम में है, तो हो सकता है पुत्र के कारण अथवा पुत्री के विवाह आदि के लिए अथवा उनकी शिक्षाओं के लिए अथवा स्वयं की शिक्षा के लिए ऋण आदि लेना पड़े, परंतु उस शिक्षा से ये ऊंचे पद आदि को भी पा लेगा और यश आदि पाएगा, फिर धन आदि भी खूब कमा लेगा, लाभ की स्थिति रहेगी। रोग की बात करेंगे तो जातक के पेट में गैस वैस की बात हो सकती है क्योंकि शुक्र खट्टा पसंद करता है और खट्टा खाएंगे तो धातु कमज़ोर होगी और धीरे धीरे क्या होगा कि अम्ल में एसिडिटी जिसको कहते हैं, तो एसिडिटी के रोग ये शुक्र इस भाव में निश्चित तौर पे देगा क्योंकि ये लग्नेश का शत्रु है, मारक है, तो निश्चित तौर पे ये एसिडिटी की बीमारी देगा ही देगा। अब चलते हैं, शुक्र को यहीं पे स्थित कर देते हैं छठे भाव में और ये बना लेगा हर्ष नामक विपरीत राजयोग, परंतु काल पुरुष की कुंडली में यह नीच का होता है और छठे भाव में शुक्र का होना बहुत अच्छा नहीं कहा गया, किसी भी शुभ ग्रह का होना अच्छा नहीं कहा गया, तो मिश्रित फल हो जाएंगे, पर इसका यहाँ रहना अच्छा है, विपरीत राजयोग हो जाएगा। और ये शुक्र यहाँ से अशुभ भाव का स्वामी है तो यहाँ शुभ भाव में है, अच्छा है, लेकिन लाभ भंग योग भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये छठा हुआ और इस शुक्र की अपने भाव पे कोई भी एक पाद द्विपाद त्रिपाद भी कोई दृष्टि नहीं पड़ेगी, पूर्ण की तो बात ही छोड़िए। तो अब इससे क्या होगा, लाभ की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परंतु इस लग्न के लिए ये बड़ा सपोर्टिव हो जाएगा क्योंकि कहीं रोग वगैरह नहीं देगा, शत्रु आदि का शमन करने में जातक समर्थ होगा, जातक को किडनी रोग वगैरह नहीं होंगे। आप मतलब जातक कि यहाँ से मूत्र संस्थान के भी जो विचार किए जाते हैं ये ठीक ठाक होगा, शत्रुओं का शमन करने में समर्थ होगा, परंतु लाभ के लिए इसको परेशानी हो सकती है। काफ़ी अन्य ग्रहों से लाभ के बारे में सोचना होगा, गुरु मंगल और सूर्य आदि से, बुध आदि से। तो पर इसका कह रहा है कि अनेक स्त्रियों से इसका संबंध भी हो सकता है क्योंकि स्त्री का भाव यहाँ है, इसका ये कारक है, यहाँ से ये द्वादश है, तो ये कहा जा सकता है कि अनेक स्त्रियों से संबंध इसके हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कहा, मंतेश्वर जी ने भी कहा है। तो उसके बाद से
खर्चीला बना सकता है। भोग विलासी का ग्रह है तो इसलिए खूब मार्केटिंग वगैरह पे पैसा खर्च कराएगा, और कोर्ट केस सब तो शुरू में शत्रु तो रहेंगे ही, तो उनके कारण कोर्ट केस कचहरी आदि भी जाना पड़ सकता है, जिस पे भी रुपया खूब खर्च होता है। जातक यदि ये वकालत आदि का व्यवसाय करे तो लाभ की स्थिति है। हॉस्पिटल आदि खोल के रखा है तो लाभ की स्थिति है, क्योंकि हॉस्पिटल में रहेगा भी और वहाँ से ये लाभ कमाएगा। और यदि ऐसा नहीं करता है तो ये भाव आदि तो सक्रिय रहेगा ही रहेगा। तो अन्य ग्रह ठीक ठाक हैं तो इसके चलते मित्र को देखने जा सकता है, दूसरे लोग बीमार हो सकते हैं, पत्नी बीमार हो सकती है, उनको लेके हॉस्पिटल आज जाना पड़ सकता है। स्वयं का स्कैंडल आदि में गया तो उसके कारण जा सकता है। जेल वगैरह की भी यात्रा करने घूमने, अथवा थाने से ही बात रफा दफा हो गई, चल गया, या पहले ही समझौता हो गई, कुछ न कुछ दिक्कत देगा। तो विपरीत राजयोग क्या है? विपरीत राजयोग यही होगा कि यहाँ से थोड़ी सी परेशानी होगी, उससे सबक लेंगे, फिर उधर की ओर मन नहीं जाएगा, उधर की ओर मन नहीं जाएगा तो फिर वहाँ से अन्य केंद्र के भावों की ओर ध्यान देंगे और जीवन में उन्नत दिशा में जाएंगे। विपरीत राजयोग का यही मतलब है कि जैसे यहाँ आ गया तो ये रोक देगा, संतानादि के लिए थोड़ी बहुत पीड़ा अवश्य देगा, पुत्र से मतभेद करा सकता है ऐसा, और हो सकता है कि पुत्र और पत्नी लड़ते रहें, पुत्र और पत्नी में न बने, ऐसी स्थिति बन सकती है। महिला जाति का है तो भी हो सकता है कि अपनी संतानों से लड़ती रहे, नहीं पट रही रहे, ऐसी स्थितियाँ ये इसलिए कहा जाता है कि दुस्थान भाव का स्वामी दुस्थान भाव में रहे तो अच्छा है, इन्हीं भावों को बिगाड़े। कम से कम केंद्र के जो भाव हैं और त्रिकोण है और लाभ है ये तो बचा रहे, तो यही सिद्धांत है। अब आते हैं शुक्र को सप्तम भाव में। तो दाम्पत्य का कारक शुक्र अपने ही कारक भाव में है, तो यहाँ इसको कारको भाव नाशाय का भी दोष लगता है और कुछ न कुछ ये कमी करता है दाम्पत्य सुख में, इसी यहीं पे हो तो। क्यों? एक तो ये षष्ठेश होके आया इसीलिए, और इस लग्नेश का शत्रु भी है, यहाँ से इस लग्नेश को देखेगा तो निश्चित तौर पे ये जो है दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ कलहकारी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, और पत्नी जो है पति से पहले ही शांत हो सकती है, मृत हो सकती है, झगड़ा झंझट होकर तलाक उलाक हो सकता है, ऐसी स्थिति ये शुक्र ले आएगा। तो केंद्र में है, हजारों दोषों का शमन करेगा, तो ये कैसे? तो अब समन ये करेगा कि लाभ की अच्छी स्थिति रहेगी, आय वगैरह रहेगी, इनकम आदि रहेगी, भाई बहन आदि की इस भाव से भी त्रिकोण में है, इसकी भी वृद्धि कर जाएगा। और लग्न को देख रहा है तो राजयोगकारी होगा, क्योंकि वहाँ पे लग्न को जो ग्रह देखते हैं अच्छे होते हैं। अब ये शुक्र की दृष्टियाँ सदैव शुभ हैं, यहाँ भी विद्वानों में मतभेद है। षड्बल आदि जब पढ़ा जाएगा तो उसमें मिलता है कि शुक्र की दृष्टियों से बल नहीं मिलता, शुक्र की युति से जो भाव होता है वो मजबूत हो जाता है। परंतु जैसे हमने यहाँ कहा यह भाव तो मजबूत रहा, ये भूमि भवन वाहन आदि के सुख ठीक ठाक मिलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ भी उत्तम है, ठीक ठाक है। परंतु कलह का घर में वातावरण सदैव बना रहता है, और जो आंसू कलह के नाते झेले गए वो बखान नहीं किए जा सकते, तो ये मार्कत्व का दोष है। फिर यहाँ रहेगा तो वही हाल है, भी कलह इस भाव से केंद्र में है तो कलह की स्थिति तो रहेगी ही रहेगी। और हो सकता है कि जातक को गुर्दे आदि की बीमारी हो जाए, हो सकता है कि जातक को प्रोस्टेट की बीमारी हो जाए, थोड़ी भी कहीं से पीड़ा हो तो पत्नी भी हो सकता है जातक की बीमार हो जाए, क्योंकि छठे भाव का स्वामी सप्तम में आया, तो बुध थोड़ा सा भी बिगड़ा तो पत्नी भी बीमार हो सकती है। बीमार नहीं होगी तो जातक से कलह करेगी, जातक के कामों में रोड़ा अवरोध करेगी। अब यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी ये है कि अब शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और केंद्र को जो ग्रह देखते हैं ये इस लग्न को राजयोग देते हैं, तो जातक सिनेमा आदि के कामों में हाथ डाले तो वहाँ सफलता मिलेगी, जातक कविता आदि करे तो वहाँ भी सफलता मिलेगी, जातक कवि आदि भी हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधन आदि के कामकाज करे तो वहाँ से भी इसको योग मतलब आमदनी आदि मिल सकती है। जातक वाहन लग्जरियस वाहन आदि रखे तो उसको चलवाए, उससे भी इसको लाभ होगा। जातक कपड़े का व्यापार आदि करे तो उससे भी इस जातक को लाभ प्राप्त होगा। और जातक किसी बड़ी इस पद पे आसीन कोई महिला हो, जैसे राजनेता हो, कोई फिल्म एक्ट्रेस हो, उसके से जुड़ के काम करे तो उससे लाभ प्राप्त
हो सकते हैं। तो इस तरह का ये योग समझेंगे। अब इनको लेके चले आते हैं अष्टम भाव में, तब ये क्या फल करेंगे। तो यहाँ से अष्टम में आ गए, छठे भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, तो सबसे पहले ये बन गया हर्ष नामक विपरीत राजयोग। अब ये क्या क्या करेगा, शुक्र को अष्टम में बुरा नहीं कहा गया, छठे में बुरा कहा गया, आठवें और द्वादश में शुक्र को अच्छा कहा गया है। तो ये शुक्र को कहा गया धनी बनाएगा, दीर्घायु बनाएगा और भूमिपति बनाएगा। ऐसा अब मंतेश्वर जी ने लिखा है, तो सोचने को मजबूर होना पड़ेगा कि बनाएगा। कैसे बनाएगा, क्योंकि शत्रुओं का हानि कह सकते हैं, शत्रु आदि जातक के कम होंगे। दूसरी स्थिति ये होगी कि ये दृष्टियों से इस भाव को बलवान कर देगा, तो जातक की वाणी मीठी होगी। हाँ, और जातक को कुटुंबों का सुख प्राप्त होगा, जातक प्रारंभिक विद्या भी ठीक ठाक प्राप्त कर लेगा। यहाँ से ये दशम है, अर्थात लाभ के लिए जातक कर्म करता रहेगा। जातक के गुप्त संस्थान मतलब ये पत्नी का भोग आदि भी जातक को प्राप्त होता रहेगा। आयु में वृद्धि करेगा, आयु में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। नैसर्गिक शुभ ग्रह जिस भाव में जाएगा उसकी वृद्धि करेगा। तंत्र मंत्र आदि में जातक निपुण होगा, यहाँ भी रहता तो होगा, यहाँ भी आएगा तो तंत्र मंत्र अभिचार अनुष्ठान जो कुछ भी ये करना होता है, दूसरे के लिए भी करना होता है, उसमें शुभ रहेगा। उससे ये पैसा भी कमाने में पारंगत रहेगा और इसकी अंतर्दृष्टि भी कुछ विकसित होगी। बीमा आदि के व्यवसाय में भी ये सफल हो जाएगा। जातक के पिता की उम्र भी अच्छी होगी, जातक के पिता भी भोग विलास आदि करने में काफ़ी जो है विश्वास करते होंगे, लग्जरियस लाइफ हो सकती है। और शोध के कार्यों में जातक काफ़ी सफलता हासिल करेगा और रिसर्च भी, किसी भी क्षेत्र का रिसर्च क्यों न हो उसमें इस जातक को सफलता प्राप्त हो जाएगी। लाभ भंग दोष पहले बनेगा, अर्थात अब बड़ा ज्योतिष में देखिए, मैं नहीं, अब आप कहिएगा ये आता कहाँ से, तो सारे लोग ही उलझाएं। प्राचीन ज्योतिषियों को भी हमने देखा है, मंत्रेश्वर जी भी सबसे टॉप के हैं, मैं मानता हूँ सबसे टॉप के हैं। तो ये भी कई जगह जाके एक जगह कहेंगे कि बुध चौथे में गोचर में काफ़ी शुभ है, धन देगा, आगे जाके 40 लोग बात कहेंगे कि भ्रमण करते समय नवम में राहु और चौथे में बुध और तीसरे में गुरु काफ़ी अनिष्ट प्रभाव दिखाते हैं। तो अब ये लोग भी करते हैं। अब देखिए, मैं कहा कि यहाँ से दशम है तो ये इस भाव की वृद्धि कर देगा। फिर कह रहा हूँ कि दूसरा सिद्धांत आ गया कि लग्नेश ये लाभेश अष्टम में गया, तो जिन भावों के स्वामी अष्टम यानी रंध्र स्थान में जाएं उन भावों की हानि होती है। अब पकड़ना क्या है, दोनों होगा। पहले तो लाभ की हानि होगी, पहले लाभ आदि के लिए काफ़ी दिक्कत होगी, फिर उससे जातक क्या होगा, उनसे सीख उख लेकर के फिर अच्छे से फिर से मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, फिर संघर्ष वगैरह करके तब वहाँ से आगे निकलेगा तो खूब धन कमा लेगा। तो इस तरह से समझ लेना, मैं तो ऐसे ही समझता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई आपत्ति हो कुछ सिद्धांतों से तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। व्यक्तिगत कुंडली से संबंधित आप प्रश्न पूछेंगे तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कुछ शुल्क के साथ आपको पत्रिका एनालिसिस कराएंगे तभी जवाब मिलेगा। और रत्नों की तो बिल्कुल ही, रत्नों का निर्धारण करने के लिए अकेले एक ग्रह कहाँ है कैसे है उसके आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। सारे ग्रहों के बलाबल को देख के युति, दृष्टि, षटबल में बल, नवांश, सब अष्टक वर्ग, ये सब देख करके और वो निर्धारण किया जाता है और किस तत्व की कमी है। तो उसके लिए फीस के साथ व्हाट्सएप नंबर पे आइए और कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा। मार्केट के हिसाब से सामान्य फीस ही रखी गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो है, ऊपर आई बटन भी चेक कर लेंगे।